हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के जरिए क्लास 8 का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 2 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद मैं चैप्टर का 2 मैथ्स मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना पड़ता है, वो अप्लाई करके। वो कुछ मेथड है, कूलॉम मेथड और शॉर्ट मेथड। तो इससे पहले यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स मतलब होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं, एक नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इट कुछ नंबर हमने लिया है, लिस्ट बना के 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, जब इस 1 को हम मल्टीपल करेंगे, 1 मल्टीपल बाई इटसेल्फ, जब आप इसको 1 को 1 के साथ जब मल्टीपल करेंगे तब हमें मिलेगा 1। जब 2 को मल्टीपल करेंगे 2 के साथ तो मिलेगा 2 2 जा 4। ठीक वैसे 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो जब कोई नंबर हम मल्टीपल करेंगे उसके साथ मल्टीपल इट बाई इटसेल्फ जब करेंगे, 3 के साथ 3 मल्टीपल जब करेंगे तो हमें मिलेगा 9। जब इस तरह नंबर मिलता है ना, सेम नंबर जब दो मल्टीपल करने के बाद, तो इस तरह नंबर को, जितना भी नंबर है इस तरह नंबर को कहते हैं स्क्वायर्स। ये नंबर सब है स्क्वायर्स। तो 49, जो 49 हमने सिलेक्ट की है इससे 49 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब 49 हमें इस तरह, ये दो नंबर, इस तरह दो नंबर आपको बताना पड़ेगा कि सेम दो नंबर मल्टीपल करने के बाद हमें 49 मिलता है। जैसे कि 7 इंटू 7 जब होता है 49, तो फिर इस 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7। ठीक वैसे इस 7 के लिए 49 क्या है, इस 7 के लिए 49 होगा स्क्वायर्स। क्या होगा स्क्वायर्स। ओके स्टूडेंट्स, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 11 का जो स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो ये क्या है, 11 के लिए क्या होगा, 11 के लिए होगा स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या है 121। कैसे मिला है 11 इंटू 11। फिर 121 के लिए 11 क्या है, 121 के 11 है स्क्वायर रूट। समझ में आया बच्चों? तो ये बात आप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हो। जैसे कि 25 इंटू 25 कितना होगा, 25 इंटू 25 करने से कितना होता है 625 होता है। तो 25 का स्क्वायर है 625। तो इस तरह कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसको मल्टीपल कर दोगे आप लोग। मल्टीपल करने के बाद आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इस मेथड को कहते हैं एक्चुअल मल्टीप्लाइंग मेथड। जब डायरेक्ट मल्टीपल करके किसी नंबर का जब स्क्वायर मिल जाएगा तो इसको कहते हैं एक्चुअल मल्टीप्लाइंग मेथड। लेकिन क्लास 8 में आप लोगों को डायरेक्ट या एक्चुअल मल्टीप्लाइंग मेथड अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा आप लोगों को 2 मेथड मिलेगा। फर्स्ट होगा कूलॉम मेथड और दूसरा है शॉर्ट मेथड। कूलॉम मेथड में किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी।
तो कूलम्ब मेथड में स्क्वायर निकालने से पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी है, उसको याद करना पड़ेगा। वो है a प्लस बी स्क्वायर। शायद आप लोगों को क्लास 7 में मिला होगा। a प्लस बी स्क्वायर का वो फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो कूलम्ब मेथड है, नंबर 1 में जो कूलम्ब मेथड है, इस मेथड में किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए ये आइडेंटिटी हमें यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि 21 का स्क्वायर निकालना है कूलम्ब मेथड में, तो आप लोग इसको किस तरह सॉल्व करोगे? 21 को हम इस तरह लिख सकते हैं 20 प्लस 1 होल स्क्वायर, है कि नहीं? यहाँ पे 20 a और 1 b, हम लोग सोच सकते हो 20 a और 1 b है, तो फिर a प्लस b फॉर्मूला में आ गया। तो इसके लिए पहले एक तो एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। 21 का स्क्वायर निकालना है कूलम्ब मेथड में, ये आइडेंटिटी यूज करके a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके 21 का स्क्वायर निकालना है कूलम्ब मेथड यूज करके। ओके, अप्लाइंग कूलम्ब मेथड। तो 21 को हम इस तरह लिख सकते हैं 20 प्लस 1 होल स्क्वायर। जैसे कि 20 प्लस 1 करने से कितना मिलेगा? आपको 21 नहीं मिलेगा। 20 प्लस 1 मतलब 21 होता है। तो यहाँ पे 20 हो गया a और प्लस 1 जो है वो हो गया b, जैसे कि 20 a और 1 हो गया b, मतलब a प्लस b, ये a प्लस b होल स्क्वायर मेथड में आ गया है। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट लाइन जाने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या क्या होता है? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पे a 20 है, 20 को हम a सोच रहे हैं, जैसे कि 20, तो फिर क्या होगा 20 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a मतलब फिर 20 इंटू b मतलब हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, ये बी है तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये है ए, ये है बी प्लस ये है बी स्क्वायर। हो गया ना? ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करना है? 20 स्क्वायर मतलब क्या होता है? 20 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20। 20 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20। पावर में जो होता है ना, पावर में 2 है मतलब 20 को 2 टाइम्स 20 इंटू 20 करना पड़ेगा। अगर पावर में 3 होता है तो 20 इंटू 20 इंटू 20 मतलब 23 टाइम्स मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 20 कितना होता है स्टूडेंट्स? 20 इंटू 20 400 होता है। ओके, आप देख सकते हो 22 टू 4 डबल 0 एक क्या जाना साथ में हो गया 20 इंटू 20 400। फिर ये मल्टीपल करना पड़ेगा। 20 इंटू 2 का कितना होता है? 40। 20 इंटू 2 का 40 और 1 मल्टीपल करो फिर 40 मिलेगा और यहाँ पे आ गया 1 इंटू 1 का 1। फिर ये सब प्लस करो 400 प्लस 40 400 प्लस 40 प्लस 1 4 4 4 4 1। तो मतलब इस 21 जो नंबर है 21 का स्क्वायर मिल गया है 41। 21 का स्क्वायर कितना मिला है हमें? 441 मिला है। फिर ये 441 के लिए 21 क्या होगा? 441 के लिए 21 होगा स्क्वायर रूट और 21 के लिए 441 होगा स्क्वायर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 में नंबर 1 का फॉर्मूला जो 1 में है और कूलम्ब मेथड अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो एक्सरसाइज 2.2 और नंबर 1 में है 58 और क्वेश्चन में है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 58। 58 का स्क्वायर निकालना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। वो जो आप लोगों को छोटा क्लास में मिला था क्लास 5-6 में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना है। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था, तो आप लोगों को सिर्फ ये जो मेथड है ये मेथड अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। ओके 58 को आप लोगों को पहले a प्लस बी में बनाना पड़ेगा। a प्लस बी में क्या होगा 58 किस तरह बनाओगे 50 प्लस 8 स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। 50 प्लस 8 होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये है और ये b है तो फिर a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? a प्लस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करना है। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए ये हो गया बी प्लस बी स्क्वायर। 50 स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50 कितना होता है 50 इंटू 50 2500 और 50 इंटू 2 इंटू 8 यहाँ पे कितना होगा 50 इंटू 2 का होता है 100 इंटू 800 यहाँ पे आ गया 800। फिर 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 8 इंटू 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 इंटू 8 कितना होता है 64। तो ये तीन तो आपको क्लास करना पड़ेगा 2500 800 64 4 6 13 1 और 3 6 4 हो गया। तो मतलब 58 का स्क्वायर कितना है 3364। तो इस मेथड को कहते हैं कूलम्ब मेथड या अप्लाइंग a प्लस बी आइडेंटिटी यूज करके वो सॉल्व करना पड़ता है। तो फिर हो गया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिंग मतलब इसको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिंग नहीं कहते हैं, आइडेंटिटीज यूज करके हमने सॉल्व की है। ठीक है फिर अभी नंबर 1 का नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 में है 724 को आप लोग इस तरह a प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज में या फॉर्मूला में आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे कि 724 स्क्वायर 700 प्लस 24 इस तरह लिखना पड़ेगा। जैसे कि 700 हो गया a और 24 हो गया b, a प्लस बी स्क्वायर। फिर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a 700 इंटू b 24 प्लस b स्क्वायर। ओके a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। 700 स्क्वायर कितना होगा 7 7 जा 49 और यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4 to 0। जैसे कि ये शॉर्ट मेथड में आप लोग 2 to 0 है, 2 to 0 के साथ ये 2 मल्टीपल करो 2 2 जा 4 मतलब 4 to 0 साइड में लगा देना प्लस ये मल्टीपल करने से कितना होगा 700 इंटू 2 जा होता है 7 2 जा 14 और साइड में 2 0 है लगा देना 14 के लास्ट में तो हो गया 1400। फिर 1400 के साथ 24 मल्टीपल करना है 4 4 जा 16 6 1 हैंड 4 1 जा 4 5 4 2 जा 8 2 1 जा 2 6 30 1 3 2 to 0 है साइड में लगा देना। तो हो गया 33,600। ये तीन को मल्टीपल करने के बाद मिला है 33,600 प्लस 24 स्क्वायर कितना होता है 24 स्क्वायर 576। अब लोग ये इस तरह 24 इंटू 24 मल्टीपल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये एक साथ प्लस करना है 49,000,036
3 6 0 0, फिर 576 0 7 11 1 4 1 5 1 4 1 5 4 1 5 2 4 1 7 6 हो गया स्टूडेंट्स। तो मतलब 724 का स्क्वायर कितना मिला है, ये है इस नंबर है 724 का स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह फॉर्मूला मतलब कूलॉम मेथड या ये आइडेंटिटी अप्लाई करके आप लोग इस तरह जो मैथ्स है, जितने भी मैथ्स है एक्सरसाइज 2 नंबर 1 में, एक्सरसाइज 2.2 नंबर 1 में जितना भी मैथ्स है ये सब आप लोग इस तरह मेथड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अभी है शॉर्ट मेथड। इस शॉर्ट मेथड क्या होता है मैं आपको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। शॉर्ट मेथड नंबर 2। हेलो स्टूडेंट्स, अभी रह गया शॉर्ट मेथड। हेलो स्टूडेंट्स, ये कूलॉम मेथड में किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना पड़ता है शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शॉर्ट मेथड में किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालना पड़ता है, तो इसके बारे में अभी इस वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट मेथड में किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि 23, इस 23 का हमें स्क्वायर निकालना है। 23 जो नंबर है इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को इस तरह बॉक्स बनाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस बॉक्स में आप लोगों को पहले ये 23 में डिजिट कितना है, 23 में डिजिट 2 और 3 डिजिट है, दो डिजिट है 2 and 3 है, 2 and 3। तो पहले इस बॉक्स में आप लोगों को ये दोनों डिजिट को मल्टीपल करना पड़ेगा। ओके, 2 into 3। फिर इस तरह जो बॉक्स है सेम 2 into 3 करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये बॉक्स में इस बॉक्स को आप बीच में इस तरह लाइन देने से होगा, क्योंकि जो मिडिल वाला जो बॉक्स है सिर्फ दो पार्ट होना चाहिए मिडिल वाला बॉक्स में। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है, अभी 2 और 3 मल्टीपल हो गया, फिर इस नंबर का स्क्वायर 2 स्क्वायर, इस डिजिट का स्क्वायर, फिर डिजिट 3 का स्क्वायर, इस तरह निकालना पड़ेगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में इस तरह और एक बॉक्स आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जैसे कि इस तरह एक बॉक्स बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर जो है, 2 स्क्वायर का 2 to the power 2 है, 2 स्क्वायर का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर है 4, तो मतलब 04। ये सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है, इसलिए 04 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे किसी नंबर का अगर सोच लो यहाँ पे 7 है, 7 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, 7 में जब 49 होता है। अगर डबल डिजिट का होता है तो यहाँ पे 4 और 9 इस तरह देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, 49। तो लेकिन यहाँ पे तो सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है, तो इसलिए इस तरह देना पड़ेगा 2 to the 4। फिर रह गया 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर के लिए सेम इसके जैसा 3 3 9 09, 2 3 कितना होता है 6 06, फिर 2 3 कितना होता है 6 06। अभी थर्ड स्टेप में आप लोगों को प्लस करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर इस तरह प्लस करके जाना पड़ेगा। 9 606 कितना होता है 606 प्लस करोगे तो 12 मिलेगा आपको। 12 लिखना पड़ेगा 2 और इन हैंड 1, 4 1 कितना होता है
5, 4 1 प्लस करोगे तो 5 मिलेगा। तो अभी हो गया ये स्क्वायर 23 का। तो 23 का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर ऑफ 23 529। याद रखना जब प्लस करोगे तो नीचे से ऊपर तक जाना पड़ेगा, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब ये स्क्वायर लिखोगे तो ये नंबर ऊपर से लिखना पड़ेगा 529। ये 529 है 23 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2 में है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द शॉर्ट मेथड। एक्सरसाइज 2.2 में नंबर 2 में क्या है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में इस नंबर का जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन सब का स्क्वायर निकालना है शॉर्ट मेथड अप्लाई करके। तो शॉर्ट मेथड में निकालने के लिए पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये बॉक्स कैसा होता है, इस तरह एक बॉक्स बनाना पड़ेगा आप लोगों को। 55 है तो फिर यहाँ पे 5 into 5, फिर इस जगह पे भी 5 into 5, यहाँ पे 5 स्क्वायर और यहाँ पे भी 5 स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट बॉक्स में फाइव स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25, फिर 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 25, 5 5 क्या होता है 25, फिर 5 5 क्या होता है 25, फिर प्लस करना है 5 5 to 5 कितना होता है 7 7 12 12 2 1 5 to 7 7 8 9 1 10 0, फिर रह गया 1 और 2 और 1 प्लस करोगे तो मिलेगा 3। ओके, देयरफॉर square of 55 is 303025। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो किसी नंबर का शॉर्ट मेथड में अगर स्क्वायर निकालना है तो इस तरह आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में ये बॉक्स ये हो गया, नेक्स्ट स्टेप और ये होगा थर्ड स्टेप। आप लोगों को ये स्टेप फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इस तरह बॉक्स बना के मैथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। तो मैं अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वाला 3 और 4 नंबर में जो मैथ्स है मैं वो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।